हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो कि यह सार संग्रह दिया हुआ है। और इसका हम मिसलेनियस चैप्टर शुरू किए थे और चैप्टर 4 तक पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। आप उसे विजय धर जी के जिस पर जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मायूस मत होना जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। और अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं यह विभिन्न एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन, एएलपी इत्यादि रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए गए हैं जो पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? यह है, कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी एवं तुर्की भाषा से प्रभावित है? यह क्या होगा? हिंदी है। कौन सा है? हिंदी। देखिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? यह होगा सरदार पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? तो बारदौली की महिलाओं ने दिए थे। कौन सा? बारदौली की महिलाओं ने। नेक्स्ट है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? यह देखिए कहाँ है? केरला में है। सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल राज्य में है। और देखिए, यहाँ महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिषेध लगाया गया था जिसके लिए चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखिएगा, सबरीमाला मंदिर कहाँ? केरल में है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? यह होगा बुलंद दरवाजा, जो कि कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है और उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? यह होगा दिल्ली से वाराणसी। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि इसका पहला नाम क्या था? ट्रेन 18 था। अब इसका नाम चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। और यह भारत में प्रथम बार दिल्ली से लेकर बनारसी के बीच चला था। कौन सा? वाराणसी के बीच। नेक्स्ट है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 का किसे दिया गया है? यह होगा अकितम अच्युतम नंबूदरी। किन्हें मिला है? अकितम अच्युतम नंबूदरी को। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? शिमला में है। इसे ऐसा ध्यान रखिएगा, आलू शिमला का जो सब्जी बनता है तो आलू के साथ शिमला, इसलिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ? शिमला में। इसके लिए ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान एवं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोनों लखनऊ में है। देखिए, कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? तो क्या होगा? कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि 11वीं महारत्न कंपनी। देखिए, अब तक भारत में कुल महारत्न कंपनी की संख्या टोटल कितना है? 14 हो गया है। और नवरत्न कंपनी कितने हैं? 24 है। कुल नवरत्न कंपनियां, नवरत्न 24 है। अब महारत्न कितना है? 12 है। नेक्स्ट है, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? यह होगा चीन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह होगा द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता कौन थे? 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज विजेता पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन थे। नेक्स्ट है, एनआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होता है? एनआईयू का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, 49वीं समांतर रेखा किसे जोड़ती है? यह होगा अमेरिका और कनाडा के बीच। देखिए, यूएस और कनाडा के बीच कौन सा रेखा है? 49वीं समांतर रेखा। और इसे क्या कहते हैं? इसे शांति सीमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बार्क का मुख्यालय कहाँ है? क्या होगा? महाराष्ट्र में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था कहाँ? यह तारापुर, महाराष्ट्र में। एक और प्रश्न पूछता है कि काचड़ापाड़ा या काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है? यह गुजरात में है। और बरौनी में, बिहार के बरौनी में क्या है? ताप विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट है, देखिए, ग्रेमी अवार्ड, बरौनी में रिफाइनरी है। नेक्स्ट, ग्रेमी अवार्ड संबंधित है किससे? संगीत के क्षेत्र से है। ग्रेमी अवार्ड, जो कि संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार, कौन सा है? ग्रेमी अवार्ड है। इन किस देश की मुद्रा है? देखिए, जापान से मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में। कभी जापान की राजधानी पूछा जाता है तो कभी वहाँ की क्या मुद्रा। तो जापान की मुद्रा क्या है? एन। और राजधानी क्या होगा? टोक्यो। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो होगा नई दिल्ली में। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति। देखिए, गोल क्रांति किससे है? आलू से है। हरित क्रांति किससे है? फसल उत्पादन से है। एवं पीली क्रांति किससे है? तिलहन से है। और इसके अलावा लाल क्रांति मांस एवं अंडा से है। रजत क्रांति किससे है? अंडा से है। ऑपरेशन फ्लड किससे है? तो दूध से। देखिए, ऑपरेशन फ्लड ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शन में सीधा रहता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो फर्स्ट में ऑप्शन दिया रहेगा, क्या रहेगा? कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। जबकि ऑपरेशन फ्लड जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो कि भारत में
डॉक्टर वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन के जनक मानते हैं और ऑपरेशन फ्लड के जनक कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए, शिव कुमार शर्मा कौन है? एक सेकंड, शिव कुमार शर्मा क्या है? यह संतूर वादक है। कौन से? संतूर वादक। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? होगा नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो होगा डेक्कन क्वीन। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो होगा काठमांडू नेपाल में है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का कहाँ आयोजित किया गया था? ये होगा कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया में क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस। और कब बना था पर्यावरण दिवस? तो होगा 5 जून को। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये होगा फ्रांस के पेरिस में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान देशों की संख्या कितना है? ये होगा 10। देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? चेनानी नासिर सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। वर्ष 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को मिला था। कब? वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में के मुख्य अतिथि कौन थे? ये होगा ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है। कौन सा? गोलघर। देखिए, बिहार का जो गोलघर है यह यूनेस्को में सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और जो यह गोलघर है कहाँ है? बिहार का जो गोलघर है यह कहाँ स्थित है? यह है पटना में। कहाँ है? पटना में। और यह गोलघर क्या था? एक अंग्रेजों के जमाने का अन्न भंडार था। क्या था? अन्न भंडार। OECD का मुख्यालय कहाँ है? ये होगा फ्रांस के पेरिस में। कहाँ? फ्रांस के पेरिस में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? ये होगा दाची ग्राम उद्यान। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? ये होगा केरल में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? ये होगा प्रिटोरिया। कौन सा? प्रिटोरिया। मुद्रा क्या है? रैंड है। नेक्स्ट है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज को कौन सा नाम दिया गया है? ये होगा भूपेन हजारिका सेतु, या इसका पहला नाम क्या था? ढोला सादिया पुल था। इसका नया नाम भूपेन हजारिका सेतु रखा गया है। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अल्जीरिया एवं अर्जेंटीना को। कौन सा? अल्जीरिया एवं अर्जेंटीना को। नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज में कुल कितने क्षेत्र दिया जाता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत वर्ष 1901 में हुआ था और यह प्रथम बार 5 वर्गों में दिया था, लेकिन वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो 9 याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन 1962 में किया गया था। अगला है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? यह होगा आंध्र प्रदेश का। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, फेसबुक का संस्थापक होता है मार्क जुकरबर्ग है। कौन? मार्क जुकरबर्ग है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यह होगा केरल है। जबकि वर्तमान में 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम बन गया है। इससे आप VVI क्वेश्चन रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अब जो इसका साक्षरता दर है ये कितना है? एक सेकंड, मिजोरम का 100% हो गया है और केरल का सर्वाधिक राज्य में है, जबकि वर्तमान में मिजोरम हो गया है। नेक्स्ट है, वीटो पावर कितने देशों के पास है? यह होगा कुल 5 देशों के पास। जबकि देखिए, और ध्यान रखिएगा कि जो साक्षरता है वो सबसे कम किस राज्य का है? बिहार का है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों में के आच्छादित कुल क्षेत्रफल का कितना है? यह होगा 24.56%। जबकि देखिए, पर्यावरण अनुकूलता के लिए पेड़ पौधे एवं जंगल कम से कम कितना % होना चाहिए? 33% होना चाहिए, लेकिन भारत में कितना है? 24.56%। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? होगा कुडनकुलम, जो कि कहाँ? तमिलनाडु में है। LED का फुल फॉर्म क्या है? वो लाइट इमिटिंग डायोड। RK नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो स्वामी और उनके दोस्त। सेकंड, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विषय 12। राजा रवि वर्मन किस क्षेत्र से संबंधित है? यह होगा चित्रकारिता से। राजा रवि वर्मन किससे है? चित्रकारिता से है। भौतिक में 2 बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो जॉन बर्डिन को मिला था 1956 में, 1972 में।
प्रोजेक्ट टायर की शुरुआत कब किया था? देखिए, प्रोजेक्ट टायर का शुरुआत वर्ष 1973 में किया गया था और प्रोजेक्ट हाथी का शुरुआत कब किया था? एलिफेंट का 1992 में। नेक्स्ट है देखिए, सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चली थी? ये चली थी दिल्ली से लेकर कटरा एवं जम्मू के बीच में। अब प्रथम कहाँ चली थी? तो दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवयित्री थी? यह होगा संस्कृत से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यह 2 वर्ष का होता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों का संख्या कितना है? यह होगा कुल 5 देश है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यह होगा इंदौर। लगातार 5वीं बार यह सर्वोच्च स्थान रहा है। नेक्स्ट है, 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया है? भारतीय लेखिका एनी जैदी को 9 डॉट्स प्राइज भारतीय लेखिका एनी जैदी को मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? यह रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी की पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? देखिए, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कब किया गया था? 1957 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? यह होगा बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाता है? यह होगा 29 अप्रैल को मनाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तमिल नववर्ष का नाम क्या है? पुथुंडू, जिसे पुथुंडू रूसम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? यह होगा सवा नकवी। कौन है? सवा नकवी। नेक्स्ट देखिएगा, जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की फिल्म कौन सी है? यह होगा जलसाघर। जलसाघर जो है यह जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय द्वारा रचित कौन सा फिल्म है? यह 1958 में बनाया गया था फिल्म। कौन सा? जलसाघर। नेक्स्ट है, कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? यह होगा गुजरात एवं महाराष्ट्र में। कहाँ? गुजरात एवं महाराष्ट्र में होता है। कपास का कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। जबकि जूट का खेती कहाँ सर्वाधिक होता है? यह होगा पश्चिम बंगाल में। जूट जो है सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है एवं कपास कहाँ है? गुजरात में। इसे सफेद सोना के भी नाम से जाना जाता है। किसे? कपास को। गोल्डन फाइबर के नाम से। नेक्स्ट देखिए, 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? यह देखिए, एशिया के प्रथम भारतीय व्यक्ति से जिन्हें प्रथम बार साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए दिया गया था। देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन कौन सा है? देखिए, कुल 5 अस्थायी सदस्य देश है, जबकि अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 2 वर्ष के लिए होता है और अस्थायी सदस्यों का संख्या टोटल कितना है? 5 है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं अमेरिका। नेक्स्ट है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? यह होगा थुम्बा, जो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। थुम्बा कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? यह होगा 21 जून को। और 21 मई को क्या मनाता है? तो विश्व चाय दिवस। 21 मई को विश्व चाय दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चला था। 16 अप्रैल 1853 को चला था। बोरी बंदर बॉम्बे से लेकर ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु स्थल को संरक्षित किया जाता है? यह होगा कम से कम 100 वर्ष पुरानी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कम से कम 100 वर्ष पुरानी जो होती है वस्तु, उसे क्या किया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? ये देखिए, ध्यान रखिएगा, करंट का नहीं है, 43वां है 2021 के अनुसार। नेक्स्ट है, एशिया विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट ADB का मुख्यालय कहाँ है? तब फिलीपींस के मनीला में है। देखिए, और एक ध्यान रखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह उड़ीसा के कटक में है। कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह फिलीपींस के मनीला में है। अगला है, दूर संचार से संबंधित ADSL का फुल फॉर्म क्या है? तो आईमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आईमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है किसका? ADSL का फुल फॉर्म। कौन सा? ADSL। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकंड देखिए, 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? यह होगा जॉर्ज फर्नांडिस। 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किए थे।
संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम क्या है? तो संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? यह होगा महाराष्ट्र में। कितने हैं? टोटल 5 है। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन में मछुआरों को समुद्री तूफानों के बारे में जानकारी देता है? IRNSS-1E। IRNSS-1E है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों की भूखमरी को बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यह होगा यूनिसेफ का। किसका? यूनिसेफ का। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अमेरिका को प्राप्त किस मामले में पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? यह होगा हल्दी। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? तो हल्दी का। नेक्स्ट है, भारत जून 2020 में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? यह होगा टोटल 8 बार। देखिए, भारत जो वर्ष 2020 तक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कुल 8 बार रह चुका है। नेक्स्ट कब रहेगा? 2021 से लेके 2022 तक रहेगा, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, 2 वर्ष के लिए होता है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? होगा 24 अप्रैल। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को क्या संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? 24 अप्रैल 1992 में। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, पंचायती राज जो है सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाता है। कब मनाता है? 23 अप्रैल को। भारत में यूएनओ कितने संगठन है? भारत में यूएनओ को कितने संगठन है? क्या होगा? 26 संगठन है। 26। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या होगा? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या होगा? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया है? क्या होगा? मॉरिशस में। कहाँ? मॉरिशस में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को। भारत में कुल महारत्न कंपनी संख्या कितना है? अब टोटल कुल 12 हो गया है। पहले कितना था? 11 था। और नवरत्न कंपनी संख्या कितना हो गया? 24 हो गया है। ओपेक का कुल कितने सदस्य शामिल देश है? ओपेक में टोटल 13 है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में अवस्थित है? यह होगा भारतीय सौर गठबंधन संगठन। कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। कहाँ है? गुड़गांव में है। कहाँ है? गुड़गांव में है। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के खोजकर्ता कौन है? यह होगा जॉन मैकक्रेथ। हरियाणा में सबसे कहाँ पर नया न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा है? यह होगा ग्रेप्स, फतेहाबाद में। GHAVP कहाँ? फतेहाबाद में। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ शुरू किया गया है? यह होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 2010 ईस्वी से। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? यह होगा बड़ोदरा, गुजरात में खोला गया है। स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया था? यह होगा शांति क्षेत्र में। ये कौन देता है इसे? स्टॉकहोम देता है। कौन संतूर वादक है? यह होगा शिव कुमार शर्मा। देखिए, शिव कुमार शर्मा जो है यह क्या है? एक संतूर वादक है। कौन है? संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? देखिए, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया है। कहाँ है? ब्राजीलिया। नेक्स्ट है, 1000 साल कहलाता है क्या? मिलेनियम। मिलेनियम मतलब क्या होता है? 1000 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? मिलेनियम कहते हैं। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? यह होगा तमाशा। तमाशा एवं लावणी क्या है? महाराष्ट्र का थिएटर है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? होगा सुपीरियर झील। कौन सा है? सुपीरियर झील। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसरो के पूर्व चेयरमैन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसे? यह होगा किरण कुमार को। इसरो का चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला है? किरण कुमार जी को मिला है। किन्हें मिला है? किरण कुमार। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 10,000 रुद्राक्ष
वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ? यह होगा इंटेक और HCL के साथ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? 28 फरवरी को मनाता है। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? यह होगा गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी में। देखिए, डॉल्फिन दिवस कब मनाता है? प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाता है और गंगेटिक डॉल्फिन को संरक्षित किया गया है एवं इसका अनुसंधान केंद्र, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया था? बिहार के पटना में खोला गया है। और गंगेटिक डॉल्फिन जो है इससे अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। कौन सा? उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश द्वारा गंगेटिक डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? होगा लियोन्स, फ्रांस में है। इंटरपोल का लियोन्स, फ्रांस। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेट्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन में कौन शामिल हुआ? यह हुआ शाहरुख खान। कौन सा हुआ? शाहरुख खान। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? यह होगा भरत मुनि। देखिए, नाट्य शास्त्र के रचना कौन है? भरत मुनि है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनस के वास्तुकार कौन थे? फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। सबसे ज्यादा कोयले का भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? झारखंड में होता है, जबकि उत्पादन में कौन सा होगा? उड़ीसा है। नेक्स्ट है, कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल जो है कंप्यूटर का एक उच्च भाषा है। इसका फुल क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है, कैलाश सत्यार्थी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा? तो बचपन बचाओ आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे कौन? सुंदरलाल बोरगोहाईं थे एवं ये क्या किए थे? बचपन बचाओ आंदोलन। इनके लिए, इस आंदोलन के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किन्हें? कैलाश सत्यार्थी को। 17वां रेलवे जोन कौन सा बनाया होगा? मेट्रो रेल कोलकाता। जबकि 18वां जोन बन गया है कौन सा? सॉरी, एक ध्यान रखिएगा। 17वां रेल जो कौन सा? मेट्रो रेल कोलकाता। यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मिली बॉबी ब्राउन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज में 2020 में किसे दिया गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया है? जिनेथ बेदोरिया लिमा। BHEL का फॉर्म क्या होता है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। CSIR ने आनुवांशिकता का अध्ययन कहाँ किया है? ये होगा हैदराबाद के अंडमान द्वीप समूह, अंडमान एवं लक्षद्वीप में। CSIR। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में अंकित सफेद बाघ की मौत हो गई। अंतिम सफेद बाघ की मौत हुई, इसका नाम क्या था? तो बाजीराव था। कौन सा? बाजीराव। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सूरत है। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा किसे लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया? उनका नाम क्या था? तो रमन सैट 2। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए गए लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया? रमन सैट 2। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? यह होगा कर्मभूमि। देखिए, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान इत्यादि कुल क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र की कृति है। नेक्स्ट है, नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? यह होगा अवध को। नर्सरी ऑफ बंगाल अवध को कहा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? यह होगा 6 है। कितना? 6। किस देश के साथ भारत ने बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति को मंजूरी दिया है? यह होगा फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड जो है यह विश्व का सबसे खुशहाल शहर है। कौन सा? फिनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह होगा ऑस्ट्रेलिया। और 7वां क्या है? भारत है। क्षेत्रफल में विश्व में सबसे बड़ा 7वां भारत है और छठा कौन है? एक सेकंड, अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल में 7वां भारत है और छठा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। अब प्रथम कौन सा है? रूस है। नेक्स्ट है, पोलाइट ऑफ जज द कोलेशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है? सबा नकवी। ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद आयूब खान के द्वारा, जनवरी 1966 में। डिजिटल इंडिया 2019 का मोटो क्या है? यह होगा पावर ऑफ एम्पावर। पावर ऑफ एम्पावर। सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का उपयोग किस सदी में हुआ था? यह होगा 19वीं सदी में। उर्वरक का उपयोग कौन सा? 19वीं सदी में। नेक्स्ट है, गैट का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से है? यह होगा WTO की स्थापना जो हुआ था उससे संबंधित है, जो 1995 में हुआ था। चिपको आंदोलन के तर्ज पर उत्तर कन्नड़ में के जिले में चलाया गया अभियान
कौन सा था? ये होगा एपिको। एपिको था कहाँ? चिपको आंदोलन के तहत कन्नड़ जिले में एपिको आंदोलन। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो गगनयान, जो कि धरती से लॉन्च हुआ है। कौन सा पुरातात्विक संरक्षण स्थल जीर्णोद्धार द्वारा किया गया होगा? सांची का स्तूप। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कितने कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है यह भारत की कंपनी है। सीएससी, देखिए सीएससी ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु कैश एंड करी स्टोर कहाँ लगाया गया है? होगा मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, नरेंद्र मोदी वर्ष 2019 में 5वां संस्करण कहाँ जारी किया गया है? नरेंद्र मोदी 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया है? तो शहीदों का शब्दकोश। शहीदों का शब्दकोश। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? ये होगा कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। नेक्स्ट है, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो जिस दिन लोग बड़े धूमधाम से वैलेंटाइन डे मनाता है, उसी दिन हमारे देश के कई वीर सपूत अपना बलिदान दे चुके थे। इसलिए क्या 14 फरवरी क्या मनाता है? 14 फरवरी क्या हुआ था? आतंकी हमला हुआ था। कौन सी भारत में कंपनी है? यह होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा अवार्ड मिला था, कौन सा? भारत रत्न का अवार्ड। नेक्स्ट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय है। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? ये होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। दिल्ली मेट्रो का जो है उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी शुरू किया था। और कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन मोदी जी किए थे, जबकि उसमें वर्क हम कर रहे हैं 2000 से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का पशु है? भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य के पशु है? यह होगा महाराष्ट्र का। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? यह होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। ओसीआर एक प्रश्न पूछता है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर बाद में क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट पार्क किया गया है, जो कि उत्तराखंड में है। अगला है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। आगरा A5 रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो रूस ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना कब किया था? ये होगा वर्ष 1957 में, 12 जुलाई 1957 में। शिमला समझौता के तहत गांधी और किनके मध्य हुआ था? शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किनके मध्य हुआ था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा था, वर्ष 1972 में। थाईलैंड की सबसे बड़ी कौन सा चक्रवात आया था? थाईलैंड में जो चक्रवात है, यह होगा पावुक। कौन सा? पावुक। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? यह होगा रामनाथ कोविंद। कौन सा? रामनाथ कोविंद। क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया है? तो रामनाथ कोविंद। कौन से? रामनाथ कोविंद जी को। देखिए, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री। कौन है? देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक जो है यह देवकीनंदन खत्री हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, भारतीय लिपि में कितनी भाषाओं में प्रयोग किया था? भारतीय लिपि कितनी भाषा में प्रयोग किया था? क्या? कुल 9 भाषा में। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? था आरती शाह बनी है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नया नाम क्या कर दिया गया है? इन्फ्रेंस मैनेजर। कौन सा? इन्फ्रेंस मैनेजर। AIEA की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1957 में। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया में होता है। कहाँ है? AI का स्थापना 1957 हुआ था। मुख्यालय। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? यह होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। लॉ ऑफ नेशन के बाद किसने परिवर्तन कर दिया था? लीग ऑफ नेशन को बाद में किसने परिवर्तन कर दिया था? यह होगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया था 1945 में। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? यह होगा 12 अंक। कितने हैं? 12 अंक। एक बार प्रश्न पूछा था कि रेलवे के टेक्नीशियन में कि पैन कार्ड में कितने होते हैं?
किसमें होगा? 11। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? होगा जिनेवा में। स्टैच्यू ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, गुजरात के केवड़िया में है। भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? यह होगा असम के। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। किस एयरक्राफ्ट का कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद करना पड़ा? स्पाइस जेट का। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46% है। ASCI का फुल क्या होता है? यह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला देखते हैं, JNNURM का फुल क्या होता है? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। नेक्स्ट है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अध्यक्ष कौन है? इसके जो बने हैं इसका फुल क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम। 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, रेडियो का संचालन करने वाले, रेडियो दिवस कब मनाता है? देखिए विश्व रेडियो दिवस जो है यह 13 फरवरी को मनाता है। और रेडियो का संचालन सबसे पहले कब भारत में कब होता? तो 1927 में होता। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया? 15 जुलाई 2010 को लाया था। कौन? डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा। भाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? यह होगा शशि थरूर। कौन सा? TCP/IP का मुख्य मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल पेट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिएगा, गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखता है? होगा GOV। क्या होगा? GOV। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? वर्ष 1953 में। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ उत्पत्ति किया गया है? ये होगा टोक्यो जापान में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ के सबसे कौन सा संगठन कार्य करता है सेहत के लिए? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम रोबोट जिसे मानव द्वारा दर्जा दिया गया है? ये होगा सोफिया। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये होगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो है यह एक सोशल मीडिया है, सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा यूनेस्को की मानव और बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम में शामिल 11 बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? 11वां जो है होगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। यह प्रश्न कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, गूगल का स्थापना किसने किया था? गूगल का संस्थापक कौन था? लैरी पेज एवं लैरी पेज एवं संगेई बिन। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा रचित अवधि का नाम क्या है? ये होगा विजय घाट। देखिए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो घाट लगा था वहाँ लाल बहादुर शास्त्री का नाम क्या था? विजय घाट। उनके समाधि स्थल को कहा जाता है। राजघाट महात्मा गांधी को। नेक्स्ट प्रश्न है, तो फ्रेंड्स देखिए पेज नंबर 333 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट अपलोड जल्द ही वीडियो में करने वाला है। तो कृपया आप चैनल पर बन रहिएगा एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।